वेलकम टू माय चैनल। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा एक बार टूटा तो फिर पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे बेहतर यही होता है कि जहां तक संभव हो सके प्रेम के इस धागे को टूटने से बचाएं। लेकिन अगर ये धागा टूट ही जाए तो क्या करें? जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब तमाम कोशिशों के बाद भी रिश्ते में खटास आ ही जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में वापस मिलते हुए पार्टनर शर्मिंदा होते हैं। उन्हें लगता है कि रिश्ते में एक गांठ पड़ गई है और ये गांठ अब हमेशा चुभती रहेगी। ऐसी स्थिति में रिश्ते के धागे को खूबसूरती से जोड़ने में जापानी आर्ट किंत्सुगी मददगार साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक आर्ट भर नहीं है बल्कि जापानियों का समूचा जीवन दर्शन है। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो सिद्धांतों यानी कि किंत्सुगी और वाबी साबी इनकी बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर की तरह किया जा सकता है। दरअसल किंत्सुगी पोट्री रिपेयरिंग की एक पुरानी जापानी तकनीक है जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने चांदी के मिश्रण से जोड़ा जाता है। दरार वाली जगह पर सोने की सुनहरी लाइन दिखाई देती है। फिर वो बर्तन पहले के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और आर्टिस्टिक हो जाते हैं। ओरिजिनल बर्तन के मुकाबले उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इटालियन राइटर सेलिनी सांतिनी की एक किताब है किंत्सुगी फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन इम्परफेक्शन। सेलिन का किंत्सुगी दर्शन पर काफी काम है। सेलिन लिखती हैं कि जैसे कांच का बर्तन वल्नरेबल होते हैं वैसे ही मनुष्य की देह, आत्मा और उसके रिश्ते भी होते हैं। वो फौलाद के नहीं बने हैं, उनमें भी कभी टूटन होगी, दरार पड़ेगी, चोट लगेगी। लेकिन टूटने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि उसे कूड़ेदान में ही फेंक दिया जाए। टूटने का अर्थ ये है कि उसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार और कोमलता से जोड़ा और सहेजा जाए। जापानी दर्शन में लोग मानते हैं कि टूटने के बाद चीजें और खूबसूरत हो जाती हैं और वो टूटी चीजों को फेंकने की बजाय उसे जोड़ने और सहेजने में यकीन रखते हैं। और ये बात सामानों से लेकर रिश्तों तक हर चीज में लागू होती है। रूमी ने लिखा है कि दुख और दरारें ही वो जगह है जहां से आत्मा में रोशनी आती है। और ऐसी ही एक लाइन लियोनार्ड कोहेन की भी है जिसमें वे लिखते हैं कि हर दिल में एक दरार है, वहीं से तो छनकर रोशनी भीतर आती है। इस फिलोसफी को अगर हम अपने रिश्तों पर अप्लाई करें तो टूटन को रिश्ते का अंत नहीं मान लेंगे, हम टूटे हुए को जोड़कर रखेंगे। सेलिन सांतिनी की इसी तकनीक को रिश्तों पर अप्लाई करने की हम सलाह देते हैं। इसके बाद रिश्ता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और गहरा हो जाता है, बिल्कुल किंत्सुगी पोट्री की तरह। ऐसे में रिश्ते में पड़ी वो गांठ भी बहुत खूबसूरत नजर आती है। रिश्ते में गोल्डन रिपेयर के लिए इन 4 जरूरी बातों का खास ध्यान रखें। पहली तो अपनी और दूसरों की अपूर्णता और अधूरेपन को स्वीकार करें। दूसरा, परफेक्शन की तलाश कभी ना करें। और ये यकीन कि टूटने का अर्थ नष्ट होना नहीं है और बदलाव को शांत मन से स्वीकार करें। अब बात करते हैं वाबी साबी की, यानी कि वाबी साबी फिलोसफी से हमें अधूरेपन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। किंत्सुगी को अपनाने का पहला स्टेप है वाबी साबी। आसान भाषा में कहें तो वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता को स्वीकार करना। ये फिलोसफी मानती है कि दुनिया में कोई भी चीज या कोई भी शख्स अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ कमी है। वाबी साबी इन्हीं कमियों के साथ किसी चीज या रिश्ते या पार्टनर को स्वीकार करने की सीख देती है। अगर कोई शख्स वाबी साबी में यकीन नहीं रखता तो उसे टूटा हुआ बर्तन खराब लगेगा, भले ही उसे सोने चांदी से जोड़ा गया हो। लेकिन अगर वो वाबी साबी को मानता है तो अपूर्णता में भी पूर्णता और सौंदर्य देखेगा। दूसरी चीज है लचीले रुख से मजबूत करें रिश्ते। रिश्ते के मामले में देखें तो जो जितना लचीला होगा वो उतना ही मजबूत होगा। जैसे आंधी आने पर सूखा ठूठ पेड़ टूट जाता है और नर्म पेड़ झुक जाता है, वैसे ही अगर रिश्ते में लचीलापन ना हो, दोनों पार्टनर्स
अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, झुके नहीं, तो रिश्ता टूट जाएगा। वहीं अगर वो विनम्र और लचीले होंगे तो आंधी के सामने झुक जाएंगे और आंधी गुजर जाने के बाद फिर सिर उठाकर खड़े रहेंगे। इस कंडीशन में किंत्सुगी पोट्री की तरह लचीला रुख अपनाना फायदेमंद हो सकता है। जिस तरह किंत्सुगी पोट्री को जोड़ने के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी और समझौता मददगार साबित हो सकता है। किंत्सुगी फिलोसफी की तीसरी सबसे जरूरी बात है कि बदलाव को स्वीकार करें। जिस तरह किंत्सुगी पोट्री सोने चांदी के जॉइंट से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत नजर आती है, वैसे ही रिश्ते में भी समझौते के बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं। कुछ बदलाव पार्टनर में भी संभव है। ऐसे में बदलाव को लेकर नरम रुख रखना, उसे स्वीकार करना रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। किंत्सुगी तकनीक को दूसरे रूप में भी साइकोलॉजिस्ट ने भी सही ठहराया है। मनोवैज्ञानिकों के सुझाए 5 रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर काफी हद तक किंत्सुगी से मिलते जुलते हैं, जैसे कि पॉजिटिविटी, खुलापन, भरोसा, परिवार और सोशल सपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किल। रिश्ते में उतार चढ़ाव लाजमी है। छोटी मोटी नोकझोंक को भी टाला नहीं जा सकता। ये भी संभव है कि पार्टनर किसी बात पर नाराज हो जाए। ऐसे में रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर ही रिश्ते को बनाए रखता है। अब चाहे वो रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर हो या जापानी दर्शन किंत्सुगी, सबका मतलब यही है कि रिश्ते में सुधार और समझौते की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बस जरूरत है थोड़ा झुकने और थोड़े मनुहार की। ऐसे में रिश्ता पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। और इसीलिए रहीम ने आगे लिखा है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यानी कि टूटे हुए हार को फिर से उसे बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।